जुल्म का अंजाम एक दर्दनाक हकीकत। जावेद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। दौलत की रेल पेल थी, आलीशान कोठी, मगर इस सब के बावजूद इसकी कामयाबी की बुनियाद इंसाफ और ईमानदारी पर नहीं बल्कि धोखाधड़ी, बेईमानी और दूसरों का हक मारने पर रखी गई थी। जावेद ने हमेशा गरीबों और कमजोरों को नजरअंदाज किया। वो समझता था कि दौलत और ताकत हमेशा उसके साथ रहेंगी और उसे कभी किसी का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हक तलफी और नाइंसाफी की दास्तान। अहमद जावेद का चचाजाद भाई था। वो एक नेक दिल और मेहनती इंसान था। बचपन में यतीम हो जाने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जिंदगी की मुश्किलात का सामना किया। जावेद के वालिद अहमद के वालिद के सगे भाई थे, मगर दौलत और ताकत के निशे में वो अहमद को हमेशा कमतर समझते थे। अहमद की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद की छोड़ी हुई जमीन पर एक छोटा सा कारोबार करे और अपनी माँ को सिक पहुंचाए, मगर जावेद को ये मंजूर नहीं था। उसने धोखाधड़ी से अहमद की जमीन पर कब्जा कर लिया। जब अहमद ने एहतजाज किया तो जावेद ने अपने बासर ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए उसे खामोश करवा दिया। अहमद ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर वहां भी पैसा जीत गया और इंसाफ हार गया। हर जगह से मायूस होकर अहमद ने जावेद से कहा, जावेद भाई, दुनिया में तुम जीत गए, मगर याद रखो, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। वो देख रहा है और जब वो पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। जावेद हंस पड़ा। अहमद, तुम भी अजीब हो। अल्लाह की अदालत में जाने के बजाय खुद मेहनत करो। ये दुनिया पैसे वालों की है, कमजोरों के लिए कुछ नहीं। ये कहकर जावेद ने अहमद को धत्कार दिया और उसकी जमीन पर अपना एक और बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन इसका बेटा अरहम एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर फौरी इलाज न किया गया तो उसके बचने की उम्मीद कम है। जावेद ने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया, मगर किसी का इलाज काम न आया। चंद दिन बाद इरहम की मौत हो गई। जावेद के दिल पर बजली गर गई। वो रविया चीखा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इसने महसूस किया कि शायद ये किसी का बदला है, मगर फिर भी अपनी गलतियों को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। वक्त गुजरता रहा। जावेद अब मजीद सख्त दिल हो गया कि जिंदगी ने उससे इसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, मगर वो मजीद जुल्म और नाइंसाफी में आगे बढ़ता गया। एक दिन उसने एक और यतीम खानदान का मकान ज़बरदस्ती खाली करवा दिया और उसे मुनहदम करवा दिया। इन यतीम बच्चों की माँ जावेद के दरवाजे पर आई, हाथ जोड़े फरियाद की, अल्लाह के लिए हमें मत निकालो, हमारे पास रहने की और कोई जगह नहीं। मगर जावेद ने सख्ती से कहा, ये जगह मेरी है और मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूँ। जब वो औरत बेबसी से रोती हुई जा रही थी तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। अगर दुनिया में इंसाफ नहीं तो तू इंसाफ कर। इस रात जावेद अपनी शानदार कोठी में आराम कर रहा था कि अचानक जलजले के शदीद झटके महसूस हुए। सब कुछ हिलने लगा, दीवारें लरजने लगीं, छतें गिरने लगीं। जावेद घबराकर भागने लगा, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक भारी सितून उस पर आ गिरा। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसका पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, सब कुछ ख़त्म हो चुका। उसके रिश्तेदार जो उसकी दौलत के आसपास थे अब गायब हो चुके थे। कारोबार ख़त्म हो चुका था, बिजनेस ज़ाये हो चुका था, और वो जो लोगों को बेघर करता था आज खुद मोहताज हो गया था। उसने अहमद को पैगाम भेजा कि वो उससे मुआफ़ी हो गया था, मांगना चाहता है, मगर जब अहमद आया तो जावेद की ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया। वो बोलने की कोशिश करता, मगर अल्फाज अदा न होते। आंखों में आंसू थे, मगर मुआफ़ी के लिए अल्फाज नहीं थे। यह अल्लाह का निज़ाम है, वो जुल्म को बर्दाश्त करता है, मगर जब उसकी पकड़ आती है तो मोहलत नहीं देता। जावेद की ज़िंदगी इस बात का सबूत थी कि जुल्म का इंजाम हमेशा बड़ा। दौलत, ताकत, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मगर जो हक मारे जाते हैं उनकी आहें कभी ज़ाया नहीं जाते। इस कहानी का सबक है यही है कि दुनिया फ़ानी है और असल कामयाबी इंसाफ और नेकी में है, न कि धोखाधड़ी और जुल्म में। जो लोग दूसरों का हक मारते हैं उनके लिए अल्लाह की अदालत में कोई माफ़ी नहीं।